अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नगमा खान और आज मैं लेके आई हूं हंसी टीवी के वीडियो को। कुछ दरगाह के बारे में बता रहे हैं, देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। पूरा देखना मेरे साथ, कुछ जानने को सीखने जरूर मिलेगा क्योंकि ये हमारे दुनिया और आखिरत में दोनों में काम आएगा, इसलिए पूरा देखना। चलें शुरू करते हैं वीडियो को, फिर इंशाल्लाह हम वीडियो के बाद बात करेंगे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है मदीना मुनव्वरा का जन्नतुल बकी कब्रिस्तान। यहाँ पर तकरीबन 10,000 सहाबा कराम की कब्रें मौजूद हैं और यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिवाय 2 पाक बीवियों सईदा खतीजा और सईदा मैमूना के अलावा बाकी तमाम अज़वाज मुतारात इसी जगह पर मदफून हैं। इसी कब्रिस्तान के अंदर जन्नती खवातीन की सरदार सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी मदफून है और यहीं पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर इब्राहिम और आपके चचा अब्बास भी इसी जगह पर मदफन है। लेकिन जरा गौर करें कि इस कब्रिस्तान के अंदर किस कदर खामोशी है और तमाम कब्रें इसी हालत के अंदर जमीन के बराबर एक जैसी मौजूद हैं जैसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक रोज़ा रसूल के अंदर इस वक्त मौजूद है। बस इन कब्रों पर निशानी के लिए जमीन से कुछ हाथ ऊपर एक पत्थर मौजूद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यही अल्लाह का दीन है जो अल्लाह के रसूल इस उम्मत के लिए लेकर आए थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि ना तो इस कब्रिस्तान के अंदर कोई दरबार बना हुआ है, ना कोई मजार, ना कोई गुम्बद, ना कोई सालाना उर्स होता है, ना ढोल की थाप पर भंग और चर्च पीकर रक्स होते हैं, ना औरतें बाल खोलकर मर्दों के सामने नीम बराना होकर नाचती नजर आती हैं, ना तो मुरीद उल्टे लटक कर कोई करतब दिखाते हैं और ना कोई रंग बिरंगे झंडे यहाँ पर मौजूद हैं। ना यहाँ पर चंदों और नजरानों के डब्बे जगह जगह पर नजर आते हैं और ना चादरों की सूरत और चढ़ामों की सूरत पैसों को जाया किया जाता है और ना यहाँ पर बदबू से भरे फटे हुए कपड़ों के साथ नमाज छोड़कर भीख मांगते हुए मलंग नजर आते हैं। ना ही यहाँ पर कब्रों को सजदे होते हैं, ना मनते मुरादे मांगी जाती हैं, ना कोई कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग कर दरबार पर आता है। ना ही अमीर की कब्र पक्की और गरीब की कच्ची है, सबकी कब्रें एक जैसी हैं। और ना ही यहाँ पर कोई नई नई बिदात और खुराफात नजर आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यही असल दीन है। अगर ऐसा ना होता और ये तमाम खुराफात दीन का हिस्सा होती तो इन हस्तियों से बढ़कर इन तमाम बिदअतों, इन दरबारों और मज़ारों का हकदार आखिर कौन था। तो फिर सोचें कि आज ये कौन लोग हैं जो कि खुद को कहते तो मुसलमान हैं लेकिन इन्हें तौहीद की बुनियाद तक का नहीं पता, जो आज ये कहते हैं कि हमारी लाज रखना, हमारे तमाम काम करना और हमारे ऊपर से मुसीबत को टाल देना इनके मुताबिक सबसे बड़े मददगार यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जिम्मे औलाद देना, मुर्दों को जिंदा करना, इनको मौत देना, फायदा और नुकसान पहुंचाना, गैब की बातें जानना, ये सब कुछ इनकी करामतें हैं। इन जालिमों ने अल्लाह की तमाम खुसूसियात एक एक करके अपने बुजुर्गों के खाते में डाल दी हैं। अगर शिर्क इसको नहीं कहते तो फिर कहते किसको हैं? हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। अल्लाह हिदायत दे इन सबको। क्या वो ऐसों को शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए जाते हैं। देखें, अगर दुनिया में भी कोई औरत अपने मर्द से बेवफाई करे तो आप मर्द होकर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई मेरा होकर किसी और को अपनी मोहब्बत के अंदर शरीक करे। तो अल्लाह की जात के बारे में सोचें कि वो कितनी गैरतमंद है। वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि मैंने हजारों साल तक इन इंसानों की हिदायत के लिए पैगंबर और रसूल भेजे, किताबें भेजी, मौजज़ात जाहिर किए और नाफरमानी करने पर आने वाले अजाब से पहले इनको डरा कर बता दिया कि मुस्तकबिल में नाफरमानी का ये इंजाम होगा। हिसाब किताब से मुतल्लिक इनके आने वाले मुस्तकबिल के बारे में एक वीडियो फुटेज पहले ही चलाकर इनको खबरदार भी कर दिया। अब भला इससे बढ़कर अल्लाह की जात इंसानों को कैसे समझाती। लेकिन फिर भी ये लोग हैं कि शैतान के पीछे चल पड़े हैं और इसीलिए अल्लाह क़यामत के दिन ये फरमाएगा कि ये लोग तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि जिस शैतान के पीछे ये सारी उम्र चलते रहे ये लोग उसी शैतान के हैं। और उस शैतान के बारे में बयान होता है कि वो जहन्नुम के अंदर आखिरी बार जब इन मुशरिकों और काफिरों से बात करेगा तो कहेगा कि मेरा तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, तुम लोग अपनी मर्जी के मालिक थे, मैं तो बस तुम्हें वसवसे डाला करता था या फिर मशवरे देता था। जो कुछ भी किया तुमने खुद अपने साथ किया, लिहाजा आज के दिन तुम लोग मुझे मलामत ना करो बल्कि खुद को करो। मैंने अपना काम किया और तुमने अपना। कहते हैं कि जहालत जितनी गहरी होती जाए उस जहालत से जगाने वाला शख्स उस जाहिल को इतना ही बुरा लगता है। और आज यही हाल इन कब्र परस्तों और आजकल शिया के अंदर घोड़ों से भी मदद मांगने तक पहुंच चुका है। जो 11वीं वाले को अपना पीर मानते हैं ना, वही आज कमेंट में लिखेंगे या गौसल मदद।
मेरे दोस्तों, सिंध में एक ऐसा तजुर्बा है जिसको हम कहते हैं ये घड़ियाल पीर है। मतलब यहाँ आप अपनी घड़ी दे के जाओ और आप अपनी दुआएं मन्नतें मांगो, जो भी मांगनी है आपकी पूरी होगी। ये है घड़ियाल पीर। ये देखें हर जगह आपको घड़ियां नजर आ रही हैं। ये देखें नाजरीन, अभी आप जिस मज़ार शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं, यहाँ की जिंदा करामत ये है कि सैकड़ों सालों से आज तक इस मज़ार शरीफ के अंदर से पानी निकलता है। जी बात ही करते हैं कि हमारी अस्सलाम वालेकुम या इमाम सल्लल्लाहु बीबी सकीना का वास्ता, मेरी परवरदिगार मेरी मुश्किल एहसान करो, मेरी बच्ची को तंदुरुस्ती दे दे, सेहत दे दे। घोड़े से मांग रहे ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸ਼ਿਫਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ। हालत ये हो चुकी है कि ये लोग इसे कोई रस्म या बिदत नहीं कहते बल्कि दीन का हिस्सा बना चुके हैं, जिस पर बात करना इनके नजदीक दीन इस्लाम की तौहीन है। जबकि हकीकत ये है कि इस्लाम का जब यही चेहरा गैर मुस्लिमों तक पहुंचता है तो वो मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मुशरिको, हम लोग कम से कम तुमसे तो बेहतर हैं कि सिर्फ एक खुदा और इसके बेटे को रब मानते हैं, लेकिन तुम तो जो कब्र देखते हो इसके आगे गिरकर सजदे शुरू कर देते हो। अगर यही तुम्हारा इस्लाम है तो हमारा दीन तुमसे बेहतर है, हम क्यों इसको छोड़कर दीन इस्लाम को कबूल करें। आपको ये जानकर हैरत होगी कि शिर्क की ये फैक्ट्रियां अब मुल्क से बाहर भी शिफ्ट होकर इंटरनेशनल हो चुकी हैं। जी हाँ, अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के अंदर पहली मर्तबा एक दरबार, एक दरगाह बनाई गई है ताकि रुपए को डॉलर के अंदर बदला जा सके। जिस शख्स का ये दरबार है उसका नाम है बाबा मोइनुद्दीन, जो कि श्रीलंका से 1970 के अंदर अमेरिका आए थे और इस्लाम की तबलीग करते रहे, और इनके मुरीदों में आज देसी लोगों से ज्यादा गोरे लोग शामिल हैं। अब ये क्योंकि अमेरिका है और यहाँ पर बिना किसी सर पैर के करामात का लोग सबूत मांगेंगे, तो अभी तक इनसे कोई करामत मंसूब नहीं हुई, लेकिन आगे का कोई नहीं पता। इन बुजुर्ग ने इस्लाम की यहाँ पर तबलीग की थी या नहीं इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन जो इस्लाम ये दरबार बनाकर इन गोरों के सामने पेश कर रहे हैं, यकीनन ये इस दीन की तबलीग तो नहीं बल्कि तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस बुजुर्ग ने ऐसा किया था तो इनकी तालीमात को फॉलो करना चाहिए या फिर इनका दरबार बनाकर इसकी पूजा। ये सब कुछ दरअसल शिर्क के अड्डे हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है, जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इन कब्र परस्तों को मस्जिद के अंदर जाकर इतनी खुशी नहीं होती जितना दरबार को देखकर होती है। बाहर मुल्क जाकर भी ये लोग जब तक कोई दरबार ना देखें तो इनका जिस्म ऐसे टूटने लगता है जैसे नशा ना मिलने की वजह से जिस्म की हालत होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन लोगों के नसीब के अंदर अगर हिदायत है तो मौत से पहले पहले इनको हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा उर्स किया था कि नहीं, अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा चादर चढ़ाया था कि नहीं, अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा ताजिया बनाया था कि नहीं, अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा नियाज फातिहा किया था कि नहीं। साफ साफ सुनो, और मैं सुन्नी इब्ने सुन्नी बोल रहा हूँ, टुन्नी वाला काम नहीं, सुन्नी वाला काम। इसमें से एक बात अल्लाह के यहाँ नहीं पूछी जाएगी। खाजा साहब के यहाँ कितने बार गए थे, कभी नहीं पूछा जाएगा। एक मजार पे एक चादर चढ़ाया था या 1000, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। पीर साहब का हाथ पैर चूमा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। उनको नजराना शुक्राना देख के राजी किया था कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो फिर पूछा क्या जाएगा? पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा तुमने नमाज पढ़ा था या नहीं? जो काम बिल्कुल जरूरी है उसे गैर जरूरी समझ लिया मुसलमानों ने, और जिस काम के बारे में कोई पूछताछ नहीं है उसको फर्ज समझ के ये कौम कर रही है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर। तो ये था हमारा वीडियो, देखा आप लोगों ने, ये हमारे दीन का हिस्सा है ही नहीं। अगर ये बात हम अपने रिश्तेदारों में बताते हैं तो हमें 2 नंबर बताया जाता है, हमें बोला जाता है कि ये गुमराह हो गई है। जो कि अभी तो मैं दीन पे आई हूँ, जो कि अब मुझे सही मायनों में दीन पता चल रहा है, तो मुझे नहीं परवाह कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। मुझे तो बस ये परवाह है कि रब ने मुझे क्या हुक्म दिया है। तो ये वीडियो मेरा बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों को बताएं कि शिर्क क्या है। ये तो शिर्क है, ये हमारे नबी करीम ने दीन बताया था हमें, ये हमारे नबी करीम की तालीम है। तो सहाबा ने क्यों नहीं अपनाई ये तालीम? अगर सही मायनों में यही दीन है तो सहाबा ने क्यों नहीं किया? सहाबा ने क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह बनाई, उस पे चादरें चढ़ाने का जो रसूमात है, जो बिद्दतें हैं, वो जो हमने शुरुआत की है, वो क्यों नहीं किया? सैयदा खदीजा, सैयदा फातिमा,
सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा, इन सब की दरगाहें क्यों नहीं है? हम थोड़ा गौर करें मुसलमान होने पर, थोड़ा गौर करें, वरना अगर मर गए ना इसी हालत में तो वहां जाके पता चलेगा, तो वहां जाके कुछ काम नहीं आने वाला। वहां अगर जाके पता चला कि मैं जो कर रही थी वो शिर्क था, अब मुझे हमारे हिस्से के लिए, मेरे लिए जहन्नम रेडी है, तो क्या फायदे का मेरे? क्या मैं सब ठीक कर सकती हूँ? नहीं कर सकते। मुझे दुनिया में रह के पता करना है। अगर एक बात आप तक पहुंची है तो कम से कम उसकी तहकीक तो करें कि वो सही है कि गलत है। हम दुनिया के लिए तो इतनी सारी तहकीक करते हैं। एक कपड़ा भी लेने जाए तो पहले वो सोचते हैं कि कौन से ब्रांड का ले, कौन सा ब्रांड अच्छा बनाता है, अच्छे क्वालिटी का बनाता है, ठीक है। लेकिन वही जब दिन की बारी आती है तो जो मिला वही ले लेते हैं, ना उसके बारे में सोचते हैं और ना उसके बारे में तहकीक करते हैं। सबसे बड़ी बात, हम पता ही नहीं करते कि हमारे दिन में है कि नहीं है, और अगर कोई गलती से बता भी दे तो उसे 2 नंबर बता दिया जाता है। मतलब हद है बेवकूफी की। शैतान ने जो हमें गुमराह करके रखा है, हद है उस गुमराही की। मतलब अब मुझे एक बात पता चली, ठीक है, कि दरगाह पे नहीं जाना चाहिए, दरगाह से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वो बाबा थे जैसे अब्दुल कादिर जलाली हैं, वो उनका ईमान, मुझे कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। मैं उनके ईमान की, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि वो इस्लाम के एक बेहतरीन शख्स थे, ठीक है। अल्लाह ने उनको उनका अजर देंगे। हमें जरूरत नहीं कि उनका हम दरगाह बनाएं, उनसे मन्नतें मांगे, उनके लिए 11वीं करें। अभी किसी को बताओ कि 11वीं शरीफ इस्लाम में नहीं है या इस्लाम में नहीं करना है, क्या हमारे नबी करीम ने किया था? तो बोलेंगे 2 नंबर हो गई है। ये वहाबी हो गई है, सीधा वहाबी का ठप्पा लगा देते हैं। मतलब एक जाहिलत की हद होती है। जब मैं नमाज नहीं पढ़ती थी ना, तो कोई नहीं बोलता था कि मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ती हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है। तब किसी को कोई परवाह नहीं थी कि ये नमाज क्यों नहीं पढ़ती है, ठीक है। जब मैं बेपर्दा घूमती थी तब किसी को कोई परवाह नहीं थी, ये बेपर्दा क्यों घूमती है। अल्लाह का हुक्म है कुरान में पर्दे में रहो, अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि नमाज पढ़ो। कब्र में सबसे पहले जाने के बाद यही सवाल होगा कि क्या तुम्हारे खाते में नमाज है। अगर नमाज है तो आगे बात होगी, वरना चैप्टर वहीं क्लोज हो जाएगा। तो तब मुझे नहीं पूछा जाता था, ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ कि दरगाह पर नहीं जाना चाहिए, किसी बाबा से, किसी बुजुर्ग से नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह उनको उसका अजर देंगे, ठीक है। वो एक नेक बंदे, एक वली है, अल्लाह के वली है, बेशक अल्लाह के वली, अल्लाह उनको उनका अजर देंगे, ठीक है। अभी भी उनका नाम लिया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है, ये उनका अजर ही है। उनके हक में दुआ करें कि अल्लाह उनको और भी बेहतर दे, अल्लाह उनको जन्नत में सबसे आला मकाम अता फरमाए। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, हम उनसे मांग नहीं सकते। अब ये बात चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, यही हकीकत है। और जब भी कोई हक बात बोलता है तो सबसे पहले उसे ही भगाया जाता है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हक बात बोली थी तो सबसे पहले उनके घर वालों ने उनको भगाया था। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन पे नबूवत नहीं हुई थी, तब सभी लोग, जो भी मुशरिकीन के, यहाँ तक कि अबू जहल, वो भी उन्हें सादिक और अमीन कहा करता था, सच्चा और सबसे ईमानदार इंसान कहा करता था। और जब वही सच्चा और ईमानदार इंसान हक बात बोला और तौहीद की दावत दी, तब वो सबसे बुरा इंसान हो गया। यहाँ तक कि उसको कत्ल करने के लिए भी सोचा जा रहा था। तो यही होती है सच्चाई, जो सबको छुपती है। और सबसे बड़ी बात, शैतान हमें गुमराह करता है। शैतान हर बार हर इंसान को गुमराह करते हैं, क्योंकि अल्लाह कुरान में साफ साफ बोलते हैं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हमें उसके वसवसों से, उसके हमलों से बचना है। वो तो हमें ले ही जाएगा गुमराही में, हमें ले ही जाएगा जहन्नम तक। हम तहकीक तो करें कि क्या हक है। चलो मानती हूँ हमारे बाप दादा ये करते आए, अब वो सच्चे हों, वो सही हों, इस बात का है कोई गारंटी है कि वो सही है, कि वो सच है? नहीं है ना। यही तो बात है ना। मतलब कम से कम पढ़ो,
जानो तो सही कि क्या हकीकत है। एक बात पता चली तो उसको तहकीक तो कर लो। अगर तहकीक करोगे तो अल्लाह हक तक जरूर पहुंचा देगा। क्योंकि बात अच्छी लगे या बुरी लगे, बात तो हक है। तो अगर जिसको अच्छा लगा हो वो लाइक और कमेंट और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही हक बात जानने के लिए, ऐसे ही दीन की तालीम सीखने के लिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।